लज्जतों को काट देने वाली है, जो भाई से जुदा कर देने वाली है, बहन को बहन से जुदा कर देने वाली है। हम मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करें, जो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। कहने वालों ने क्या खूब कहा है, कितनी अजीब कर है इंसान की बदगुमानी, इंसान की बदगुमानी, दुनिया भी जिंदगी को समझा है जावेदानी, समझा है जावेदानी। क्या है दौर बचपन का, बीवी हो क्या जवानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। सारी कायनात फना, ये दुनिया फना, ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग फना, ये ऊंचे ऊंचे महल फना, ये सब फना है फना। अगर कोई जात बाकी रहने वाला है तो जात है अल्लाह। सब कुछ मिट जाएगा, यानी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। अगर कोई साथ बाकी रहेगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की साथ बाकी रहेगी। ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग फना, ये ऊंचे ऊंचे महल फना, ये जवानी फना, ये बुढ़ापा फना, ये बचपना फना, ये सब फना है फना। अगर कोई साथ बाकी रहने वाला तो साथ है अल्लाह, और कोई जात बाकी रहने वाली नहीं है। इसीलिए हम उस वक्त को याद करते रहे। कहने वाले ने कहा है, जाते हैं इसे जहां से इंसान रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे। आज हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे, एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, लोग दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। कहने वालों ने कहा है, चाहते हैं इसे जहां से इंसान रफ्ता रफ्ता, तू भी कर ले तैयारी, सामान रफ्ता रफ्ता, तू क्यों नहीं डरता है आखिर मौत से हो जाएगा खाली मैदान रफ्ता रफ्ता, ये मैदान खाली हो जाएगा। ये जिंदगी फना, ये जवानी फना, ये बुढ़ापा फना, ये बचपना फना, ये सब फना है फना। अगर कोई साथ बाकी रहने वाला है तो साथ है अल्लाह। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जवानी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह जब चाहेगा अपनी अमानत को छीन लेगा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से कोई चीज मांगता हूँ, कलम मांगता हूँ, मैं उस कलम से चाहे कुछ भी लिखूं, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मैं उस कलम का मालिक नहीं हूँ। उस कलम का मालिक वो है जिसने मुझको कलम दिया है। वो जब चाहेगा मुझसे मांग लेगा, मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज, वो अमानत उस आदमी की है, जब चाहेगा मांग सकता है। इसी तरह से ये जिंदगी भी अल्लाह की अमानत है। दोस्तों, एक आलिम दीन थे, ध्यान से सुनिएगा, अचानक उनकी बीवी इंतकाल कर गई। वो मौलवी साहब
وہ عالم دین اپنی بیوی کے انتقال پر اس طرح وہ غم میں نڈھال لیتے تھے نہ